कि जिस औरत ने आपके बेटे को जहर देने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की, अब आप उसे बचा रहे हैं। उसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। नहीं साबित हुआ है तो हो जाएगा मम्मी, और जितना जल्दी हम इस सच को मान लें, तकलीफ उतनी ही कम होगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोषी नहीं हूँ, मुझ पे विश्वास कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है वही विश्वासघात करता है। एक्सक्यूज मी सर, आपको क्या लगता है उन्हें आपके बेटे को जहर दिया है? लो भरजाई जी, अब ये भी दाग लगना बाकी रह गया हमारे खानदान पे। इतनी परेशानियां मुसीबतें जो कम है कि ये एक और आके खड़ी हो गई लड्डू खा के। बुआ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कोई पत्नी जिसका पति उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, वो उसे जहर देकर मारने की कोशिश कर सकती है। बोले पुत्र, होने को तो कुछ भी हो सकता है लड्डू खा के। अब रब जाने क्या क्या लिखा है हमारे साथ होने को लड्डू खा के। क्या हो गया आपको पापा? मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी आपको मीडिया से सच छुपाने की? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप सच से दूर क्यों भाग रहे हैं। सच को सामने क्यों नहीं आने देना चाहते? सच ये भी नहीं है जो तुम कहना चाह रहे हो। और क्या तुम इन प्रेस वालों को नहीं जानते? छोटी से छोटी बात को मिर्च मसाला लगाकर क्या से क्या बनाकर छाप देते। अरे हाँ भरजाई जी, आपने वो ऐश्वर्या राय और सलमान खान वाला किस्सा तो सुना ही होगा लड्डू खा के। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरत तुम्हें इस तरह रंग बदलता हुए देखकर हो रही है। ऐसे हालात में जब तुम्हें प्रेम का साथ देना चाहिए, तुम उसके दुश्मन बने हुए हो। मैं प्रेम का दुश्मन नहीं हूं मम्मी। प्रेम मेरा भाई है, मैं उसका दुश्मन कैसे हो सकता हूं? उसकी दुश्मन तो एक ही है, वो प्रिया, जो आप लोगों को दिख नहीं रही है। जब से प्रिया इस घर में आई है, इस घर की सुख शांति पर ग्रहण लग गया है। दीमक की तरह चिपककर वो हमारे प्रेम को हमसे दूर ले जाना चाहती है। आज प्रेम की हालत की जिम्मेदार सिर्फ वो प्रिया है। प्रिया, चुप! अपने ऊपर कंट्रोल रखो। मैं आज कंट्रोल नहीं रख सकता पापा। हद होती है किसी चीज की। मैं तो हैरान हूं कि सच जानने के बावजूद भी आप अपनी आंखें बंद क्यों रखना चाहते हैं। जब से वो प्रिया इस घर में आई है, ये घर बिखर गया है, टूट गया है। एक जमाना था जब हमारी कंपनी के शेयर्स आसमान छूते थे, और आज ये हालत है कि एक भिखारी कौड़ियों के दाम पर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है और हमारी कंपनी पे दावेदार का हिस्सा बन सकता है। तो डर है कि कहीं हमें ये घर भी। बस बंद करो ये जहर उगलना। मैं जहर नहीं उगल रहा हूं पापा, मैं सच कह रहा हूं। बस अब एक शब्द और नहीं। अभी मैं जिंदा हूं, और ये छत जिसके नीचे तुम खड़े हो, इसकी नींव मैंने डाली है। और जिस बिजनेस को तुम खत्म करने की बात कर रहे हो, वो मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है। और मेरे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह हम लोग एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, तो बाहर वालों को कैसे रोकेंगे? अपनी कोई भी राय कायम करने से पहले सच सामने आने का इंतजार करो। पापा, आपको अच्छा लगे या बुरा, सच यही है कि इस सारे फसाद की जड़ आपकी वो चहेती प्रिया है। वही मुजरिम है पापा। रुको तो सही। प्रिया, प्रिया, प्रिया। थैंक यू प्रिया। संभल कर नहीं चल सकती।
प्रिया, मुझसे वादा करो कि तुम सीता जी की तरह ही मुझे प्यार करोगी। हाँ प्रेम, आज मैं तुमसे इतना प्यार करूंगी कि तुम रामचंद्र जी और सीता जी के प्यार को भूल जाओगे। अब तुमसे एक भी मिनट की जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्रिया, आज की रात तुम अपने प्यार से इस रात को रंगीन बना दो, ताकि हमारी जिंदगी में आज के बाद फिर कभी जुदाई का अंधेरा ना आए, बस प्यार का उजाला ही हो, प्यार का उजाला। प्रेम, ये कौन से कपड़े पहन लिए तुमने? मेरी माँ ने भी यही कपड़े पहने थे प्रेम। लेकिन प्रिया, ये कपड़े औरत तब पहनती जब उसका पति मर जाता है। तुम्हारी जिंदगी की भी ये आखिरी रात है प्रेम। और आज के बाद मेरा लिबास यही होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे दूध में जहर मिला दिया है। आप उन्हें अपनी बर्बादी का एहसास होगा जब वो तुम्हारी मौत का तमाशा देखेंगे प्रेम, तुम्हारी मौत का तमाशा देखेंगे। प्रेम से अगर जितना तुम ताकोगे मेरे दिल को उतना ही सुकून मिलेगा। मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि तुम्हारी गिनती ना तो जिंदा में रहेगी और ना ही मुर्दों में। समझ रहे तुम? मैंने तुमसे ऐसा तो नहीं चाहा था। मेरे प्यार का एक कैसा सिला है प्रिया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? हेलो बेटा प्रेम, डोंट वरी, प्रिया जल्द ही वापस आ जाएगी। ही इज राइट प्रेम, प्रिया बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएगी। इन्होंने प्रिया का केस लड़ने का फैसला किया है। ये सपना है। प्रिया, डोंट वरी प्रेम, मुझ पे भरोसा रखिए। अंकल, ये कमरा प्रेम का है ना? हाँ। और कौन कौन रहते हैं यहाँ पे? प्रिया है, शुभ है, अनीता है, शुभ की पत्नी, और हाँ याद आया, सुनील की मुंह बोली बहन, यानी हमारी बहन बरसों से यहाँ रहती है। ओके। वैसे अंकल, प्रेम और प्रिया की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी? नहीं, पहले सुनील और सुधा राजी नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रिया का अपना लिया। अब वो लोग प्रिया से बहुत खुश हैं। वेल ओके, तो अब मैं चलती हूँ, और कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आऊंगी। और वैसे भी कल केस ओपन हो रहा है, उसकी तैयारी भी करनी है। एंड प्रेम, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, इट्स ओके। नहीं, कैसी बात करती हो तुम, मेरी बेटी जैसी हो, और ऊपर से प्रिया का केस लड़ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलें? डोंट वरी, प्रिया जल्द ही वापस आ जाएगी। ओके, प्लीज।
बेटा अंदर मैंने प्रेम के सामने पूछा नहीं, लेकिन अब पूछता हूँ, सच सच बताना, प्रिया के बचने के कितने चांसेस हैं? अंकल मैं सच बताऊं तो प्रिया के बचने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। लेकिन मैंने प्रेम को जिस तरह से प्रिया के लिए परेशान होते हुए देखा है ना, मैं मान ही नहीं सकती कि कोई भी ऐसी पत्नी है जो इतने प्यार करने वाले पति के साथ ऐसा करे। बेटा ये तुम्हारा पहला केस है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। एक बात याद रखना, प्रिया की जिंदगी के साथ प्रेम की जिंदगी जुड़ी हुई है। हेलो जी, बोल रही हूँ। कौन इंदर? सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। साफ साफ बताइए ना, मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं पहचानती। हाँ मुझे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे, काम के बारे में कुछ नहीं बता रहे। केस के सिलसिले में? ठीक है, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन आप कल लंच टाइम के बाद मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। 5 बजे के बाद? या दैट विल बी फाइन। बाय। किसका फोन था? आई डोंट नो अंकल, किसी इंदर का था। किसी केस के सिलसिले में उसे मुझसे मिलना है। आप क्या सोचने लगे सर? नहीं नहीं कुछ नहीं, नथिंग सीरियस। चले। मिस प्रिया सहगल, कैसा लग रहा है हमारा मेहमान बनकर? आपने कहा था कि कानून के हाथ उतने लंबे नहीं होते जो मुझ तक पहुंच सके, और मैंने आपसे कहा था कि कानून के सिर्फ हाथ ही लंबे नहीं होते, नजर भी बहुत तेज होती है, जिसका सबूत आप खुद हैं। मिस प्रिया सहगल, इंसान गुनाह शौकिया तौर पर शुरू करता है, फिर यह शौक आदत बन जाती है। इंसान अगर अपना तेज दिमाग किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करे तो उसका अंजाम वो नहीं होगा जो आपका हुआ। मैं औरत की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन तुम जैसों के लिए बहुत बुरा हूं। एक शख्स जो अपने घर वालों के इनकार को रजामंदी में बदलकर तुमसे शादी करता है, तुमने उसी शख्स को शादी की रात ही जहर पिलाकर मारने की कोशिश की। बहुत शॉर्टकट अपनाया तुमने प्रेम सहगल की दौलत को हथियाने का। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब तो तुम्हें देना ही होगा मिस प्रिया सहगल। आज नहीं तो कल अदालत में तुम अपना जुर्म कबूल करोगी। सच्चाई सबके सामने आके रहेगी। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो मिस प्रिया सहगल। इस भोले वाले चेहरे के पीछे इतना शातिर दिमाग छिपा होगा, किसी को इस बात का एहसास नहीं होगा। एहसास तो मुझे भी है अंकल कि प्रेम प्रिया से बहुत प्यार करता है। हाँ, प्यार करता है। अरे काहे का प्यार अंकल? अंकल वो अंधा प्यार है, अंधा प्यार। अपने अंधे प्यार में प्रेम को यह भी नहीं दिख रहा है कि वो प्रिया उसको अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उसे बेवकूफ बना रही है, उसको नचा रही है, उसके साथ धोखा कर रही है। और जानते हैं अंकल, जानते हैं आप, प्रेम के इसी अंधे प्यार ने हमारे घर की सुख, शांति, आदर, सम्मान सब कुछ बिखेर के रख दिया है। और घर वाले हैं कि इस बात को समझने को तैयार ही नहीं।
बेटा समझ तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं ये बुरा वक्त कब खत्म होगा। अंकल जब तक घर वाले इस बात को समझेंगे ना, तब तक समेटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सब कुछ खत्म हो चुका होगा। बर्बाद कर चुकी होगी हमारे घर को वो प्रिया। और जानते हैं अंकल, मीडिया वाले भी हम पर उंगली उठा रहे हैं। हमारी कंपनी की गिरती हुई साख, हमारे शेयर्स के घटते रेट्स। अंकल ये सब कुछ उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन प्रेम ने प्रिया से शादी की थी। बेटा तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह सही होगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रिया ने प्रेम को जहर दिया होगा। आखिर वो ऐसा करेगी क्यों? अंकल इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, वजह तो कई हो सकती है अंकल। आप मुझे बताइए अंकल, आज ऊंची सोसाइटी, शानदार लाइफस्टाइल, ऊंचा स्टेटस किसे पसंद है? और इस प्रिया ने तो एक गेम और खेलना शुरू कर दिया है। प्रेम को जहर देने के आरोप उसने अनीता पर डालने शुरू कर दिया अंकल, झूठे आरोप। और तो और उसने मम्मी को भी अपने बस में कर लिया। अंकल ये सब बातें मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, पर क्या करूं, जब सब कुछ इतना ओपन हो चुका है, सब कुछ खुल चुका है, तो फिर बेटा कई बार जो हम देखते हैं सुनते हैं वो सच नहीं होता। बेटा सच्चाई कुछ और ही होती है। हेलो सागर, तुम? आप यहाँ अचानक? हाँ बेटे, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आना पड़ा है। बात क्या सागर? अगर मेरा शक सही है तो इंदर आज शाम को सपना से मिलने वाला है। क्या कह रहे हैं अंकल? ये बात आपको कैसे मालूम? मैं और सपना प्रेम से मिलने गए थे, तभी इंदर का फोन आया था। मुझे उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। कब से मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कहीं ये इंदर कुछ नहीं कर पाएगा अंकल, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अंकल आप मेरे शाम की सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करवा दीजिए। इस इंदर से तो मैं बात करूंगा।